Welcome to our channel, Tales of Learning. शांतिपुर नामक एक शांतिपूर्ण गांव था जो हरे भरे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। इस गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र एक समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति था जिसे उसकी संपत्ति और व्यावसायिक कौशल के लिए जाना जाता था। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद वह एक गंभीर दोष से ग्रस्त था, उसका असीम क्रोध। उसका गुस्सा एक भयंकर तूफान की तरह था, अप्रत्याशित और विनाशकारी। इसने उसके परिवार और दोस्तों के साथ उसके संबंधों में खटास ला दी थी और गांव वासियों के बीच डर का माहौल बना दिया था। एक दिन एक बुद्धिमान वृद्ध भिक्षु जिसका नाम आनंद था, शांतिपुर आया। अपनी शांत स्वभाव और गहरी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध आनंद ने कई स्थानों की यात्रा की थी, लोगों को आंतरिक शांति पाने और उनके व्यक्तिगत संघर्षों को हल करने में मदद की थी। जब उन्होंने राजेंद्र के क्रोध के बारे में सुना तो उन्होंने व्यापारी से मिलने और उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। राजेंद्र अपने नौकरों में से एक के साथ गर्मागर्म बहस के बीच में था जब आनंद उसके भव्य हवेली में पहुंचे। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार किया जब तक कि राजेंद्र का गुस्सा कम नहीं हो गया, फिर उसके पास गए। नमस्ते राजेंद्र, आनंद ने शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मैंने आपकी परेशानियों के बारे में सुना है और आपकी मदद करने के लिए आया हूं। राजेंद्र अभी भी बहस से गुस्से में ने संदेहपूर्वक आनंद की ओर देखा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बूढ़े आदमी? मेरा गुस्सा मेरे स्वभाव का हिस्सा है, कोई इसे बदल नहीं सकता। आनंद की आंखों में समझ की चमक थी। मैं आपके स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपको अपने भीतर संतुलन और शांति पाने में मदद करना चाहता हूं। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? राजेंद्र हालांकि संदेह में था, लेकिन जिज्ञासा के कारण मान गया। ठीक है भिक्षु, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे क्रोध को नियंत्रित करने में सफल हो गए तो मैं आभारी रहूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें छोड़कर कभी वापस नहीं आना होगा। आनंद ने चुनौती को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सुंदर लकड़ी की डिब्बी निकाली। अंदर एक शीशी थी जिसमें एक स्पष्ट तरल भरा हुआ था। यह एक विशेष दवा है, आनंद ने समझाया। यह आपके क्रोध को नियंत्रित करने में मदद करेगी, लेकिन एक शर्त है। जब भी आपको क्रोध आए, आपको इस दवा की एक बूंद अपनी जीभ पर रखनी होगी और 60 सेकंड तक मौन रहना होगा। राजेंद्र ने शीशी ली। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। सिर्फ 60 सेकंड का मौन, बस इतना ही? हाँ, आनंद ने पुष्टि की। 60 सेकंड का पूर्ण मौन। संशय में, लेकिन किसी भी चीज को आजमाने के लिए तैयार, राजेंद्र ने आनंद के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमति दी। दवा का पहला परीक्षण अपेक्षित से पहले ही आया। उसी दिन एक तनावपूर्ण व्यावसायिक वार्ता के दौरान राजेंद्र ने महसूस किया कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है। आनंद की सलाह को याद करते हुए उसने जल्दी से दवा की एक बूंद अपनी जीभ पर रखी और मौन रहा। जैसे ही सेकंड बीतते गए, राजेंद्र की प्रारंभिक प्रतिक्रिया को चिल्लाने और अपना प्रभुत्व साबित करने की इच्छा कम होने लगी। उसकी सांसें धीमी हो गईं और उसने एक आश्चर्यजनक शांति की अनुभूति महसूस की। 60 सेकंड के बीतते ही राजेंद्र ने पाया कि वह स्थिति को स्पष्ट मन और अधिक मापी हुई दृष्टिकोण से संबोधित कर सकता है। उसकी शांत स्वभाव ने वार्ता के सफल समाधान का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे सभी शामिल लोगों को राहत मिली। आने वाले दिनों में राजेंद्र ने जब भी महसूस किया कि उसका क्रोध बढ़ रहा है, दवा का इस्तेमाल जारी रखा। हर बार 60 सेकंड का मौन उसे नियंत्रण वापस पाने और अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता। उसका परिवार, जो उसके गुस्से से डरा हुआ था, उसके इस बदलाव को नोटिस करने लगा। उन्होंने सावधानीपूर्वक उसकी नई शांतिपूर्ण स्वभाव का निरीक्षण किया, यह उम्मीद करते हुए कि यह स्थायी रहेगा। एक शाम एक घटना घटी जिसने राजेंद्र की संकल्प शक्ति की परीक्षा ली। उसकी छोटी बेटी मीरा ने गलती से एक महंगा फूलदान गिरा दिया, जिससे वह टुकड़ों में टूट गया। पहले यह गुस्से का कारण बन जाता, लेकिन इस बार राजेंद्र ने रुककर सोचा। उसने दवा की एक बूंद ली और मौन रहा। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, उसने मीरा की आंखों में डर और उदासी देखी और महसूस किया
कि उसके गुस्से का असर उसके प्रियजनों पर कितना गहरा था। जब 60 सेकंड बीत गए तो उसने धीरे से अपनी बेटी को गले लगाया और उसे आश्वासन दिया कि यह सिर्फ एक फूलदान था और इसे बदला जा सकता था। यह घटना राजेंद्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसने आनंद की दवा का सच्चा सार समझना शुरू कर दिया। यह सिर्फ तरल नहीं था जो शक्ति रखता था, बल्कि रुकने और सोचने का अभ्यास था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा बदलने लगी। एक समय जो भयभीत और नाराज था, वह अब बुद्धिमानी और संयम का प्रतीक बन गया था। 1 महीने बाद राजेंद्र ने आनंद को फिर से अपने हवेली में आमंत्रित किया। इस बार उसकी स्थिति कृतज्ञता और विनम्रता की थी। आनंद, राजेंद्र ने शुरू किया, आपकी दवा ने मेरे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन किया है। मेरा क्रोध अब नियंत्रित है और मैं इसके लिए बेहतर इंसान बन गया हूं। लेकिन मुझे जानना है, यह चमत्कारी औषधि आखिर किस चीज से बनी है? आनंद ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, राजेंद्र, यह दवा सिर्फ सादा पानी है। राजेंद्र की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। सादा पानी? लेकिन कैसे? सच्ची दवा 60 सेकंड के मौन में है, आनंद ने समझाया। जब आप मौन रहते हैं तो आपको सोचने, अपने मन को शांत करने और स्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से समझने का अवसर मिलता है। क्रोध जल्दी प्रतिक्रिया पर पनपता है, लेकिन मौन में बुद्धिमत्ता प्रबल होती है। आनंद के सरल लेकिन गहन स्पष्टीकरण से राजेंद्र चकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके क्रोध को नियंत्रित करने की शक्ति हमेशा उनके भीतर ही थी। उन्हें बस इसे खोजने के लिए एक धक्का चाहिए था। नए सम्मान के साथ राजेंद्र ने आनंद का धन्यवाद किया और इस ज्ञान को पूरे गांव में बांटने की कसम खाई। उन्होंने गांव वासियों की एक सभा बुलाई और अपने अनुभव को सुनाया। मौन और आत्मचिंतन के महत्व को रेखांकित किया। समय के साथ शांतिपूर्ण एकता और सद्भाव का आदर्श बन गया। गांव का परिवर्तन इतना गहरा था कि पड़ोसी समुदाय भी आनंद की मार्गदर्शन के लिए आने लगे। उनकी सफलता का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे। शांतिपुर की सच्ची शक्ति क्रोध की दवा में नहीं, बल्कि मौन और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की बुद्धिमत्ता में निहित थी। Thanks for watching. Don't forget to subscribe our channel.